प्यारे बच्चों, दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। और एक खास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ आज कि मैं आज आपको एक खास कहानी सुनाने जा रही हूँ। यही खास है कि इस कहानी को मैंने बचपन में पढ़ा और बड़े होकर समझा और महसूस किया कि इस कहानी में जो बात कही गई है वो कितनी गहरी है। तो मैं कहानी आपको अभी सुना रही हूँ क्योंकि आप अभी बच्चे हैं और बड़े होने तक इस पर रोज जब तक बार बार इस पर मंथन करेंगे, कई घटनाओं से इसका सामंजस्य बिठाएंगे, तब आपको इस कहानी का मर्म समझ में आएगा। तो कहानी का नाम है हार की जीत। क्योंकि मैंने किसी किताब में पढ़ा था, हमारे कोर्स की एग्जाम हम हुई करती थी और मुझे यह बहुत पसंद थी और अभी तक मेरे हृदय में बसी हुई, इसीलिए मैं आपको सुना रही हूँ। तो बच्चों, इस कहानी का नाम है हार की जीत। बहुत पुरानी बात है। एक बाबा भारती हुआ करते थे, उनका नाम बाबा भारती था। अब उन्हें दुनिया से मोह माया बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वह अपने सब चीज़ों को छोड़कर एक आश्रम सा बनाकर उसमें रहते थे। उनकी कुटिया थी और उसमें अस्तबल था। इनके पास एक घोड़ा हुआ करता था, बहुत ही, उसका नाम था सुल्तान। ये उसकी इतनी देखभाल करते थे, इतना ख्याल रखते थे, इतना प्यार करते थे उसे, अपने बच्चों से भी ज़्यादा। उन्हें इससे सुल्तान से बहुत प्यार था। बिना उससे प्यार किए, बिना उसकी पीठ से लाए, बिना उस पर 8-10 किलोमीटर की सवारी किए इनका दिन नहीं गुजरता था। बिना उसे देखे इन्हें नींद नहीं आती थी। और वह उसे इतना प्यार करते थे कि उसके घोड़े के साथ के अलावा इन्हें कुछ भी पसंद नहीं था। बाकी इनका दुनिया से कोई वास्ता नहीं था, इनको ज़्यादा नहीं, दुखियों की मदद कर दिया करते थे। और आसपास के लोग भी जब भी इनके आसपास जाते तो इनके घोड़े को देखकर बड़ी प्रशंसा करते और ये अपने घोड़े की प्रशंसा सुनकर खुशी से फूले नहीं समाते। क्या हट्टा कट्टा खूबसूरत घोड़ा, ऐसी चाल के देखते रह जाएं आप। जब घोड़ा चलता था तो सब लोग देखते थे कि वाह, घोड़ा, सुल्तान, कितना अच्छा घोड़ा। राजा महाराजा महाराजाओं के पास ऐसा घोड़ा नहीं होता था। तो बाबा भारती को अपने इस घोड़े पर बड़ा गुमान था, बड़ा फख्र था, बहुत ही जान देते थे वो इस पर। और हर किसी को इसके बारे में बताते जब कोई इसके बारे में पूछता। तो चारों ओर इनके घोड़े का नाम था। गांव में इधर उधर जहाँ जाते वहाँ हर जगह इनके घोड़े की प्रशंसा होती और ये भी खुशी खुशी उसकी प्रशंसा को अपने गले लगाते, कहते वाह क्या बात, मेरे घोड़े की बात हो रही है। ऐसे ही बच्चों, एक डाकू हुआ करता था, खड़क सिंह। उन दोनों खड़क सिंह का बड़ा आतंक था, बहुत खतरनाक खूंखार डाकू था। लूटपाट जिसका धंधा था, लोगों को लूटने मारने को में इसको कोई तकलीफ नहीं होती थी। ये तो बिल्कुल बिंदास होकर उन्हें लूटता था, मारता था और अपना जीवन ऐशो आराम से बीत रहा था। लोगों के बातों से के एक दूसरे के सहारे ही एक सुल्तान घोड़े की बात, जो बाबा भारती का घोड़ा था, इस खड़क सिंह के कान में भी पहुंची कि बाबा भारती के पास ऐसा घोड़ा है जैसा कहीं है नहीं, आज तक किसी के पास ऐसा घोड़ा नहीं है, ऐसा उसको पता चला। इसे लगा अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है। खड़क सिंह के पास बहुत घोड़े थे, लेकिन इसे लगा कि नहीं, बाबा भारती के पास ऐसा घोड़ा कैसे हो सकता है, वो तो मेरे पास होना चाहिए। तो खड़क सिंह को ऐसा लगता था कि जो मेरी इच्छा है, जो मैंने सोचा है, वो मुझे मिल जाना चाहिए। और खड़क सिंह जो था, उसको ये हो गया कि मैं कैसे इस घोड़े को प्राप्त करूं। एक बार ये बाबा भारती से मिलने उनके कुटिया में जा पहुंचा। इसने उनको प्रणाम किया। बाबा भारती ने स्वागत किया, आइए बैठिए, बात हुई। उनके घोड़े दिखाने उनका कि मैंने आपके घोड़े की बड़ी, उन्होंने कहा आज कैसे आए डाकू। खड़क सिंह उसने कहा बस मुझे आपके घोड़े की प्रशंसा खींच लाई है, आपके सुल्तान की प्रशंसा खींच लाई है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। भाई जब बाबा जो भारती थे वो अपने घोड़े को इतना प्यार करते थे, अपनी प्यारी चीज़ की प्रशंसा तो हर कोई सुनना चाहता है। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि एक डाकू मेरे घोड़े की प्रशंसा सुन के आया है, उससे देखना चाहता है। तो उन्होंने कहा हाँ, तुम क्या जानो मेरे घोड़े को, ऐसी चाल, ऐसी ढाल, ऐसा शरीर गठा हुआ खूबसूरत घोड़ा कहीं मिलेगा नहीं, राजे रजवाड़ों में नहीं मिलेगा, किसी के अस्तबल में ऐसा घोड़ा नहीं होगा जैसा मेरा सुल्तान है। तो खड़क सिंह बोला इसीलिए तो देखने आया हूँ। अब खड़क सिंह ने उसको बाबा भारती से दिखाने लगे। बोले क्या बात है, देखो ये अस्तबल में बहुत घोड़े, लेकिन खड़क सिंह की नज़र तो सुल्तान में जो टिकी रह। बोला वाह क्या बात है, क्या चाल है, कितना खूबसूरत घोड़ा आपका।
मगर बाबा जी बिना इसकी चाल देखे तो मुझे इसकी तो चाल ही सुना है कि बहुत अच्छी है। बाबा भारती बड़े खुश हुए, उसको गोला घोड़े को गेट के बाहर लाए, उस पर उछल के चढ़े और चल दिए। क्या चाल थी, सरपट भाग रहा था तीर की तरह, हैं, ऐसा लग रहा था हवा से बात कर रहा है। खड़क सिंह का तो दिल अटक गया घोड़े पर, बोला बस ये घोड़ा तो मुझे चाहिए, मेरे ही पास होना चाहिए। उसने बाबा भारती ने उसको थोड़ी देर में लौट के आए तो खड़क सिंह बोला, बाबा भारती ये सुल्तान को आपके पास नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे, आप तो। और ऐसा कह के खड़क सिंह चला गया। सुल्तान के ले जाने की जो बात खड़क सिंह ने कही, इससे तो बाबा भारती का दिल धक रह गया। बोले हैं ये क्या कह गया खड़क सिंह, तो मेरा घोड़ा देखने आया था, उसने तो ऐसा कह दिया कि मैं आपके पास रहने नहीं दूंगा सुल्तान को, अब क्या होगा। अब तो इनको बड़ी चिंता होने लगी, तो रातों की नींद उड़ गई जी, तो हर समय सुल्तान का पहरा देने लगे, अस्तबल में ही रहते, बाहर गेट पे ही रहते, अंदर से खिड़की से देखते रहते कहीं कोई खड़का हो और ये बाबा भारती बाहर अपने सुल्तान को देखने आए। इस तरह कई समय बीत गया, 1 महीना 2 महीना से कई महीने बीत गए। अब बाबा भारती को थोड़ी तसल्ली हो गई कि वो खड़क सिंह ने शायद खाली जाते जाते कह दिया और अब वो इसको लेने नहीं आएगा, वो केवल कह गया तो कह गया, किसी को उसकी हिम्मत नहीं, ऐसे कैसे ले जाएगा मेरा घोड़ा, ये सोचकर वो भी थोड़ा ढीले हो गए। ऐसे ही एक दिन बाबा भारती अपने घोड़े पर, 10 किलोमीटर तो वो 8-10 किलोमीटर उस पर रोज ही जाते थे, तो वो सवारी कर रहे थे। शाम का समय था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ये आराम से चल रहे थे, तो इनके किसी के कराहने की आवाज़ आई। पेड़ के नीचे कोई अपाहिज करहा रहा था। उसने कहा अरे भाई क्या बात है। इन्होंने घोड़ा रोका, उन्होंने कहा क्या तकलीफ़ है तुमको। उसने कहा मुझे यहाँ से 3 मील दूर गांव दुर्गापुर जाना है, वहाँ मेरा सौतेला भाई रहता है, वो वैद्य है, क्योंकि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं वहाँ तक अब नहीं जा पा रहा हूँ, यहाँ से आगे मैं नहीं चल सकता, अगर आप मेरी मदद कर देते तो मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। तो बाबा भारती ने थोड़ी देर सोचा, उनको बड़ा बुरा लगा कि कोई व्यक्ति इतना अशक्त है, निशक्त है, बीमार है और 3 किलोमीटर और जाना है इसने। तो उन्होंने उससे कहा ठीक है आओ, उतरे और उसे घोड़े पर बिठा लिया, अपने साथ घोड़े पर बिठाया और चल पड़े। टक 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 थोड़ा सा चले थे, अचानक इनको बड़ा तेज झटका लगा और इनके हाथ से घोड़े की रास यानी लगाम छूट गई और ये नीचे गिर पड़े। तो देखते क्या है कि जो अपाहिज था वो तो घोड़े को सर पर दौड़ाए जा रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ये बोले अरे तू खड़क सिंह। इनको बड़ा अफसोस हुआ, बहुत जोर से चिल्लाए, ठहर जाओ खड़क सिंह, ठहर जाओ। खड़क सिंह रुका, बोला बाबा घोड़ा तो नहीं मिलेगा, सुल्तान को लेने की बात नहीं करना, सुल्तान अब मेरे पास आ गया, अब मैं नहीं लूँगा। बोले ले जाओ, सुल्तान तुम्हारा हुआ, मैं इसे नहीं लूँगा और लेने की बात भी नहीं करूँगा, मगर एक बात याद रखना, एक बात है तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। बोला क्या। खड़क सिंह की समझ में नहीं आया, उन्होंने क्या कह रहे हैं कि सुल्तान नहीं चाहिए, का सुल्तान पर तो इनकी जान टिकती थी और सुल्तान को देने को तैयार है, तो ये वादा कौन सा ले रहे। तो बोला बस बाबा जी बोले कि एक ही बात है कि आज की इस घटना को किसी के सामने मत कहना। खड़क सिंह की समझ में नहीं आया, उसने कहा क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, आपका मैं घोड़ा ले जा रहा हूँ, मैंने तो सोचता आप इसको सब जगह कहेंगे कि मैंने किस तरह से आपसे चालाकी से घोड़ा ले लिया और लोगों को ये बात बताएंगे, मगर आप कह रहे हैं कि इस बात को मैं किसी से कहूँ ना, ऐसा क्यों। बोले क्यों, घोड़ा तुम्हारा हुआ, मुझे तुम्हारा अब ये घोड़ा नहीं चाहिए, सुल्तान तुम रख लो, मैंने अपना प्राण प्रिय घोड़ा तुम्हें दिया, लेकिन अगर तुम ये बात किसी से कह दोगे खड़क सिंह, तो आज के बाद से लोग गरीबों पर, असहायों पर, दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे और ये समाज की बहुत बड़ी हानि होगी। ऐसा कहते ही वह मुड़े और तेजी से चल दिए। खड़क सिंह को बड़ा धक्का लगा, बड़ा दुख, उसके अंतर मन में ये बात चुप गई कि अपने प्राण से प्रिय घोड़े को तो बाबा ने एक क्षण में दे दिया, लोगों के दुखों पर न्यौछावर कर दिया कि जनता को, समाज को दुख न हो, इसके लिए मुझे उसका जिक्र भी न करने की बात कह दी। अब बाबा भारती तो चले गए और बिल्कुल निर्विकार हो गए, अपना जीवन बिताने लगे सामान्य ढंग से। उत्साह कम जरूर हो गया उनका जीवन का, लेकिन खड़क सिंह के मन में बहुत पीड़ा हो गई। उसे अजीब सा होने लगा कि मैंने ये घोड़ा बाबा से धोखे से लिया है और ये धोखा मैंने अपने जीवन के साथ किया।
उनके साथ ही नहीं, मैंने एक समाज के साथ किया। ऐसा कहकर उसे बहुत बेचैनी हो गई। वो एक दिन अचानक उठा और चुपचाप आज रात के समय धीरे धीरे घोड़े को बाबा भारती के आश्रम वहाँ ले आया। उसने धीरे से गेट खोला। गेट खुला था क्योंकि घोड़ा ही नहीं था, तो रखवाली करने को गेट किसका बंद करते बाबा भारती। उसने घोड़े को चुपचाप से उसके उस जगह पर बांध दिया जहाँ वो बंधा था, और वहाँ से गेट के बाहर आ गया। गेट के बाहर आकर बाबा के प्रेम और श्रद्धा और समाज के प्रति भाव को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल गए और वह गेट पर टपक गए, मिट्टी पर, गेट के सामने की जमीन पर टपक गया। उसका तो बिना पीछे मुड़े खड़क सिंह वापस चला गया। सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त में बाबा रोज उठते थे, बाहर को निकले, नहाया धोया, ऐसे ही जैसे पुरानी आदत से अचानक वो नहा धोकर घूमने के लिए निकलते थे तो सुल्तान की ओर को अस्तबल को मुड़ते थे। जैसे अस्तबल की ओर मुड़ने लगे उन्हें याद आया, अरे मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ, यहाँ तो सुल्तान है ही नहीं। लेकिन क्योंकि सुल्तान वहाँ पर था और उसने उनकी आवाज़, पैरों की आहट सुन ली थी। अपने मालिक के पैरों की आहट को सुनते ही सुल्तान एकदम चौकन्ना हुआ और हिनहिनाया। बाबा भारती पागलों की तरह उसके पास दौड़े गए और उसे लिपट लिपट कर रोने लगे, लिपट लिपट कर रोने लगे और बोले, अब समाज को, अब किसी को किसी के सामने, किसी दुखी पर, किसी अपाहिज पर, किसी दीनहीन पर दया करने की, अविश्वास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई किसी पर विश्वास न करे, क्योंकि खड़क सिंह ने बाबा जी को यह घोड़ा लौटा दिया था। ऐसा कहकर वह उस घोड़े से लिपटने लगे और उसे बहुत प्यार करने लगे। घोड़ा भी उन्हें बहुत प्यार करने लगा। तो बच्चों, ये थी उनकी जो हार, वो जीत में बदल गई थी। जिस सुल्तान को वो हार गए थे, उन्हें उनके भावनाओं ने, उनके स्वभाव ने, उनके समाज के प्रति बलिदान होने वाले रवैये ने, अपने प्राणों से प्रिय घोड़े को बलिदान होने वाले व्यवहार ने, भाव ने जीत में बदल दिया। एक डाकू के मन में सोचने को, डाकू को विवश कर दिया। डाकू के मन में भी एक समाज के प्रति ऐसा कर्तव्य जागृत कर दिया जो बिरले ही कर पाते हैं। तो बच्चों, ये हार की जो जीत थी, हार को जीत में बदलने का जो समा था, बहुत ही सुहावना था, बहुत ही खुशनुमा था। तो देखो, ये उतनी पुरानी सी कहानी जो मुझे आज भी याद आती है, मैं जिसे आज भी हृदय से प्यार करती हूँ। तब मैं केवल पढ़ती थी, इसके प्रश्नों के उत्तर समझती थी। आज मैं इसको समझ पाई हूँ। बड़े होने पर धीरे धीरे मैंने इसको महसूस किया कि किस तरह हम जब धोखे से किसी के से कुछ चीज़ों को ले लेते हैं या किसी के साथ धोखा करते हैं, तो उसका समाज पर और उसके स्वयं के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या किसी का बलिदान किसी के व्यवहार में कितना बड़ा बदलाव ले आता है, ये मैंने इस कहानी से समझा। ज़रूरी नहीं कि मैं किसी का घोड़ा ही लूटूं या मैं किसी को घोड़े से ही बात करूं, कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम इस व्यवहार को लागू कर सकते हैं और जीवन के किसी भी क्षेत्र में होने वाले धोखे और व्यवहार पर इसको लागू किया जा सकता है। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मुझे फ़ोन करके भी बता सकते हैं। और इस कहानी पर अपने दोस्तों से, सहपाठियों से, टीचर्स से, अपने परिवार के लोगों से चर्चा कर सकते हैं, उनको ये कहानी सुना सकते हैं और इस पर कुछ नाटक भी कर सकते हैं। ये बहुत ही व्यावहारिक कहानी है, आपको खुद करके आनंद आएगा, खुद सुनाने में इसका आनंद जो आएगा वो मैं नहीं बता सकती। तो आप लोग इस कहानी पर जो भी आप करें मुझे बताएं, है ना। और मैं एक नई कहानी लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित होंगी बहुत जल्दी। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, बाय बाय।